क्या मार्केट रैंडम चलता है या उसके पीछे कोई हिडन लॉजिक है? और क्या मार्केट के मूव को समझने के लिए हमें कोई स्ट्रक्चर तरीका चाहिए? आज का कॉन्सेप्ट आपको मार्केट के देखने का पूरा नज़रिया चेंज कर देगा। तो चलो चलते हैं अपने लर्निंग एनवायरनमेंट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया शर्मा और आप देख रहे हैं वित्तीय प्रबंधन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन माना जाता है, जो है डाउ थ्योरी। अब वैसे तो कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये फाउंडेशन है तो ये कॉन्सेप्ट हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए था, पर हम एज अ कंटेंट क्रिएटर को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि पहले आपको मार्केट का इंट्रोडक्शन दे, तरह तरह के टूल्स से परिचित कराए, या सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करके आपको बोर करे। खैर, बेटर लेट देन नेवर। हमारा ये मानना है कि हमारी पिछली वीडियोस देख के आपने काफी कुछ ऑलरेडी समझा होगा। अब इस स्टेज पे जब आप इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डाउ थ्योरी क्या है और इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप। डाउ थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट तब भी यूज होता था जब कैंडलस्टिक चार्ट डिस्कवर भी नहीं हुए थे, और आज भी ट्रेडर डाउ थ्योरी और कैंडलस्टिक दोनों को कंबाइन करके एनालिसिस करते हैं। डाउ थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स एच डाउ ने, जो डाउ जोन्स फाइनेंशियल न्यूज सर्विस के फाउंडर थे, जिसे आज हम वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से जानते हैं। अगर आप स्टॉक इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं तो आपने अक्सर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स का नाम सुना ही होगा। वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। उन्होंने सन 1900 के आसपास आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किए थे, जिसमें उन्होंने मार्केट बिहेवियर एक्सप्लेन किया था। बाद में इन्हीं आइडियाज को कंपाइल करके डाउ थ्योरी का नाम दे दिया गया, और इसमें काफी कंट्रीब्यूशन विलियम पी हैमिल्टन का भी था, जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट को डिटेल में ऑर्गेनाइज किया। सो डाउ थ्योरी कुछ बेसिक बिलीव्स पर काम करती है, जिसे हम टेनेंट्स कहते हैं, और ये टोटल 9 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा, मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करता है। इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो न्यूज हो, इकोनॉमिक डेटा हो, पॉलिटिकल इवेंट हो, या इवन पब्लिक सेंटिमेंट्स भी। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी आता है तो मार्केट उसको इंस्टेंटली प्राइस में एडजस्ट कर देता है। इसलिए डाउ थ्योरी कहता है कि प्राइस ही सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर चुका होता है। इसका प्रैक्टिकल टेक अवे ये है, आपको हर न्यूज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन को समझना ही बहुत पावरफुल है। सेकंड प्रिंसिपल है, मार्केट में 3 ट्रेंड्स होते हैं। तो डाउ थ्योरी कहता है कि मार्केट एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। हर टाइम पर 3 ट्रेंड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। पहला ट्रेंड है प्राइमरी ट्रेंड, जो हमें मेन डायरेक्शन शो करता है। दूसरा ट्रेंड है करेक्शन, और तीसरा ट्रेंड है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही टाइम पर मार्केट अप ट्रेंड में भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म में डाउन मूव भी दे सकता है। और आगे के जो 3 प्रिंसिपल है, ये इन्हीं ट्रेंड पर बेस्ड है। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है प्राइमरी ट्रेंड। ये मार्केट का मेन ट्रेंड होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, जनरली 1 साल से लेकर कई सालों तक। ये तब था जब डाउ ने ये थ्योरी दी थी, पर आज तो इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्रा वीक, इंट्रा एक्सपायरी और ना जाने क्या क्या। तो टाइम फ्रेम जो भी हो, डाउ थ्योरी फिर भी रिफ्लेक्ट करती है, पर समझने के पर्पज से हम लॉन्ग टर्म को ही बेस मान के चलते हैं। प्राइमरी ट्रेंड 2 टाइप के होते हैं। पहला प्राइमरी अप ट्रेंड, जिसे बुल मार्केट कहते हैं, जहां हमें हायर हाईज और हायर लोज मिलते हैं। और दूसरा प्राइमरी डाउन ट्रेंड, जिसे हम बियर मार्केट कहते हैं, जहां हमें लोअर हाईज और लोअर लोज मिलते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मोस्टली इसी ट्रेंड पर फोकस करते हैं। अगर आप प्राइमरी ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। फोर्थ प्रिंसिपल है सेकेंडरी ट्रेंड। ये प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट एक टेम्पररी मूव होता है। बुल मार्केट में करेक्शन, जिसमें प्राइस गिरता है लेकिन थोड़े टाइम के लिए,
और बियर मार्केट में रैली, जिसमें प्राइस टेम्पररी ऊपर जाता है। ये ट्रेंड कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ्स तक चल सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यह है कि बिगिनर्स इस सेकेंडरी ट्रेंड को देख के ट्रेंड रिवर्सल समझने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये सिर्फ करेक्शन होता है, ट्रेंड चेंज नहीं होता। फिफ्थ प्रिंसिपल है माइनर ट्रेंड्स। ये डेली या इंट्राडे मूवमेंट्स होते हैं, रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल। इसको ऑफन मार्केट नॉइज भी कहा जाता है। और प्रैक्टिकल पॉइंट से देखें तो अगर आप हर छोटी छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करोगे तो कंफ्यूजन ही मिलेगी, और सीरियस ट्रेडर यूजुअली माइनर ट्रेंड्स को इग्नोर करते हैं अनलेस दे आर इंट्राडे ट्रेडर्स। सिक्स्थ प्रिंसिपल है मल्टीपल इंडाइसेस का कंफर्मेशन जरूरी होता है। तो डाउ थ्योरी कहता है कि एक इंडेक्स पर डिपेंड करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एग्जांपल के लिए, अगर सिर्फ निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप वीक है तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग नहीं माना जाएगा। कंफर्मेशन तब होता है जब मल्टीपल इंडाइसेस सेम डायरेक्शन में मूव करे, और ये हमें फॉल सिग्नल से बचाता है। सेवंथ प्रिंसिपल है वॉल्यूम ट्रेंड को कंफर्म करता है। प्राइस मूवमेंट तभी जेन्युइन माना जाता है जब उसके साथ वॉल्यूम भी सपोर्ट करे। तो अप ट्रेंड में प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए और डाउन ट्रेंड में फॉल के टाइम भी वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। अगर प्राइस मूव हो रहा है लेकिन वॉल्यूम वीक है तो मूव सस्टेनेबल नहीं हो सकता। सिंपल लॉजिक है, वॉल्यूम बताता है कि कितने लोग उस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने वॉल्यूम एनालिसिस पर एक वीडियो भी बनाया था, इसे समझने के लिए आप उसे जरूर देखिएगा। एट्थ प्रिंसिपल है साइडवेज मार्केट भी इंपॉर्टेंट होता है। हर करेक्शन शार्प फॉल के फॉर्म में नहीं आता। कभी कभी मार्केट एक रेंज में अटक जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। इसी को कहते हैं साइडवेज मार्केट। मान लो किसी स्टॉक का प्राइस 100 से 120 के बीच में काफी टाइम तक मूव करते जा रहा है। ये फेज भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन क्वाइटली चल रहा होता है। ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के फेजेस के नाम है, जिन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो लास्ट और नाइन्थ प्रिंसिपल है हमारा क्लोजिंग प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डाउ थ्योरी कहता है कि ओपन, हाई, लो और क्लोज में से क्लोजिंग प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस रिफ्लेक्ट करता है कि दिन के एंड तक मार्केट का फाइनल सेंटिमेंट क्या था। अगर प्राइस दिन भर ऊपर था लेकिन क्लोज नीचे हुआ तो वीकनेस शो करता है, और अगर दिन भर फ्लक्चुएट हुआ लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ वो हमें स्ट्रेंथ शो करता है। इसका यूज ये है कि सीरियस एनालिसिस में ट्रेडर क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर ही डिसीजन लेते हैं। तो डाउ थ्योरी हमें ये सिखाता है कि मार्केट रैंडम नहीं है, उसका एक स्ट्रक्चर है, एक बिहेवियर है, एक पैटर्न है। अगर आप ट्रेंड को समझ लो, वॉल्यूम को कंफर्म कर लो और मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लो तो आपके डिसीजन काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था डाउ थ्योरी के कोर प्रिंसिपल्स जो हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में मदद करते हैं। लेकिन असली गेम तब समझ आता है जब हम ये जान लेते हैं कि मार्केट एक्चुअली मूव कैसे करता है, किस स्टेज पर स्मार्ट मनी एंट्री लेता है और किस स्टेज पर पब्लिक फंस जाती है। और ये सब हम समझेंगे डाउ थ्योरी के मार्केट फेजेस के थ्रू। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पार्ट 2 मिस मत करिएगा क्योंकि वहां हम डिकोड करेंगे मार्केट का रियल साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।